द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अग्निवीरों का पक्ष लेते नजर आए। उन्हें लगता है कि इनकी यह योजना सबसे बेस्ट है और बस एक मुद्दे पर काट गए कि ये लोग कह रहे हैं कि पेंशन बचाने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया कि अग्निवीर योजना लाकर सेनाओं की नौकरी छोटी कर दी। जबकि उनका अब यह कहना है कि मेरी सरकार तो चली जाएगी, 30-32 साल बाद आज के बहाल अग्निवीरों को पेंशन देने का वक्त आएगा। तो मेरा यह कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मैंने बस औसत आयु कम करने के लिए ऐसा किया। लेकिन अग्निवीर के साइड इफेक्ट क्या है, जिसके आधार पर पूरे विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि आप सेना के मूल सिस्टम से छेड़छाड़ ना करें, इसका समाज पर गंभीर असर पड़ेगा। और अब इस पर असर दिखने भी लगा है। अग्निवीर ने आतंक मचा दिया है। अग्निवीर की नौकरी मिली और नौकरी से वो असंतुष्ट हो गया, बाहर निकला। हथियारों की ट्रेनिंग तो थी ही, बन बैठा डकैत, लुटेरा, एक गैंग बनाया और लूट खसोट करने लगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि समाज में हिंसा बढ़ जाएगी अगर ये लोगों को तुरंत छोटे जो है ड्यूरेशन की नौकरी देकर, हथियारों की ट्रेनिंग देकर फिर इस आम समाज में उतार देंगे। तो ऐसा ही हुआ है और यह रिपोर्ट सबको चौंका गया है। राहुल गांधी सही साबित हुए हैं। कुछ रिपोर्ट, कुछ ट्वीट्स सब दिखाएंगे, राहुल गांधी के उस बयान को भी सुनाएंगे। और वहीं संजय सिंह ने भी इस वक्त अग्निवीर के मामले पर नरेंद्र मोदी को घेरा है। सबसे पहले शुरू करते हैं रणविजय सिंह के ट्वीट से। यहां पर लिखा हुआ है कि एक लड़का पहले अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद हथियारों की ट्रेनिंग ली और कुछ वक्त सेना में काम किया। इसके बाद लड़का छुट्टी लेकर घर लौटा और अपना गैंग बना लिया। ये गैंग हथियारों के दम पर गाड़ियां लूटने लगा। अब अग्निवीर और उसका गैंग पकड़ा गया है। खबरों के मुताबिक यह अग्निवीर अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। छुट्टी पर आया तो पहले तो ड्यूटी पर लौटा ही नहीं, लूटपाट और डकैती करने लगा। अब यह बातें इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, समाज में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो कर्नल रोहित चौधरी हैं, उन्होंने राहुल गांधी का वह वीडियो बयान भी साझा किया है। इसमें अखबार की कटिंग लगा दी गई है और कहा गया है कि अग्निवीर बन गया लुटेरा, भाई दोस्त संग हो गया गिरफ्तार। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा आप इस वीडियो में राहुल गांधी की बातों को सुनिए और आज के परिदृश्य से इसे जोड़कर भी देखिए आप। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। तो देख लिया आपने, राहुल गांधी सही साबित हुए या नहीं हुए। अब ऐसे अग्निवीर जिन्हें 4 साल की ही नौकरी करनी है, हथियारों की ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद गांव वापस आ जाना है, फिर उसके बाद इसे ना तो कोई और जॉब करने की इच्छा होगी, उम्र जो होगी 16 से 20 साल के ऐसे अग्निवीर 21वें वर्ष में रिटायर होंगे, फिर क्या करेंगे वो? क्या फिर नौकरी की इच्छा जो उनकी होगी वो किसी परीक्षा की तैयारी करने के लायक खुद को समझेंगे, या फिर वो समझेंगे उन्हें हथियार चलाना आता है तो उन्हें इस तरीके का ही कुछ काम करना है? तो इस अग्निवीर ने, पंजाब का यह जो अग्निवीर है, इसने क्या किया, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लूटपाट करने को अपना करियर समझा और अपने भाई के साथ मिलकर गैंग बना लिया। गाड़ियों को लूटना, लूटपाट मचाना, ये इनकी कहते हैं आदतों में बातें आ गई और समाज हिंसक हो चला। इस समाज में, सभ्य समाज में ऐसे अगर अग्निवीर खुले घूमेंगे जिन्हें अपनी नौकरी में व्यथा नजर आएगी और 4 साल की नौकरी से निराश वो पहले ही गैंगवार में शामिल होगा, गैंग बना लेगा, तो क्या कहेंगे आप? संजय सिंह ने इस मामले में अग्निवीर पर जो सरकार की योजना है इस पर तंज कसा है। इनका जो कहना है उससे पहले उनके ट्वीट को भी दिखा देते हैं। मोदी का वादा
2 करोड़ नौकरी हर साल, फिर बोले पकोड़े तलो, फिर बोले पान लगाओ, फिर बोले 4 साल के अग्निवीर बन जाओ, अब कह रहे हैं 1 साल की ट्रेनिंग करो, हर महीना 5,000 मिलेगा। अगली योजना होगी 5 करोड़ कटोरा मुफ्त बांटा जाएगा, कटोरा भी लो भीख मांगो योजना। यहां पर सुनिए क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, यह भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। तो देख लिया आपने किस तरीके से संजय सिंह ने भी इस मामले पर घिरा। एक मनीष सिंह है, बहुत अच्छा पोस्ट लिखते हैं और इनके रिसर्च भी जबरदस्त होते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है द डे ऑफ रामलाल। जब से यह खबर आई कि छुट्टी पर लौटा अग्निवीर जो है हाईवे साइड में रॉबरी करने लगा है, तब से उन्होंने एक अच्छा पोस्ट लिखकर जानकारी साझा की है। द डे ऑफ रामलाल, छुट्टी पर लौटे अग्निवीर ने हाईवे रॉबरी का गैंग बनाया। उसने यूपी से अवैध हथियार खरीदा, ऐप से टैक्सी बुक करता और गन पॉइंट पर लूटने के बाद नंबर बदलकर बेच देता। ट्रेंड फौजी होना एक रेयर योग्यता है। आधुनिक हथियारों और कॉम्बैट में प्रशिक्षित होने का अवसर आपको पड़ोस के कोचिंग सेंटर में नहीं मिलता। हथियार उठाकर किसी पे तानने की हिम्मत भी ऐसे ही नहीं आती। इसके मुफ्त कोचिंग अब भारतीय फौज दे रही है। किसी देश की नियमित सेना ट्रेंड फौजी पैदा करके उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ती है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के बाद उसे एब्जॉर्ब करती है, अच्छा वेतन देती है और उसकी पूरी वर्किंग लाइफ एंगेज्ड रखती है। इनका कहना है कि ट्रेंड फौजी बीच में ही निकाल दिए जाए, ऐसा कभी कभार ही होता है और सुनियोजित रूप से नहीं होता है। इतिहास में इसके कुछ भयंकर नतीजे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे लोगों ने प्राइवेट आर्मी तक खड़ी कर ली, इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें खुला छोड़ दिया गया। तो कहा जा रहा है कि जर्मनी में वर्साई की ट्रीटी के तहत सेना घटाने के कारण नाजी पार्टी की प्राइवेट आर्मी एसएस बनी, यह पुरानी बात है। हाल में ऐसा सोवियत एशिया में हुआ। रूस के विघटन के बाद फौजी से हाईली ट्रेंड कमांडो बेरोजगार हो गए। जो नए देश बने उनमें इतने सैनिकों की जरूरत नहीं थी। नतीजतन बहुत से फौजी रशियन ओलिगार्क पुतिन जी के अंबाडानी के सिक्योरिटी गार्ड बन गए। सिक्योरिटी ऑफिसर बनना तो फिर भी इज्जतदार था। बहुत रशियंस माफिया के शूटर भी बने, पर नौकरी में किसने खाई मलाई। तो इस तरीके से इन्होंने डिटेल में तमाम बातों को रखा है और पूरी स्टोरी को उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इसका कितना दूरगामी प्रभाव होता है, कैसे यह समाज के लिए खतरनाक है। इन चीजों से बचने की भी जरूरत है। अगर नहीं बचेंगे तो ऐसे ही आप देखेंगे कि आज स्मिथ नाम का लड़का अग्निवीर से लुटेरा बन गया, ना जाने कल को ऐसे गैंग ना खड़े हो जाए पूरे देश में जो समाज के लिए नुकसानदायक हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।